तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूटिलिटी थ्योरी। यूटिलिटी थ्योरी। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज बेस थ्योरम एंड व्हाट इज बेशियन बिलीफ नेटवर्क। तो बेसिकली बेशियन बिलीफ नेटवर्क में अभी मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको। पहले बेशियन बिलीफ नेटवर्क में दो चीज़ें थी, डैक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ और दूसरा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल। तो बेशियन बिलीफ नेटवर्क बेसिकली इन्हीं दोनों चीज़ों का हमें यूज़ करना था। बेशियन बिलीफ नेटवर्क किस लिए होता था? बेशियन बिलीफ नेटवर्क इज यूज्ड टू मेक द रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट इवेंट्स। इट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इवेंट्स। बेशियन बिलीफ नेटवर्क क्या करता था? डिफरेंट इवेंट्स के बीच में रिलेशंस बताता था। उसको हम लोग डैक डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ से बताते थे, प्रोबेबिलिटी टेबल से हम लोग पता करते थे, और कोई क्वेश्चन है तो इसी तरीके से सॉल्व होता था। तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, और इसके पहले मैंने बताया था बेस थ्योरम। बेस थ्योरम मेनली प्रोबेबिलिटी बेस था, जिसपे मैंने कुछ ब्लू बॉल्स, रेड बॉल्स एंड किंग एंड क्वीन पे मैंने सॉल्व करवाया था। तो वो दोनों चीज़ें लास्ट लेक्चर में कवर हो गई थी। आज का जो टॉपिक है वो यूटिलिटी थ्योरी। तो हमें समझना है व्हाट इज यूटिलिटी थ्योरी। देखिए, बेसिकली यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब है कि आपको किसी गुड या सर्विस के लिए मेंटल सेटिस्फैक्शन मिले। मेंटल सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है आपको किसी भी गुड्स यानी सामान से या सर्विसेज की वजह से। तो कितना आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है किसी गुड्स या सर्विसेज की वजह से, वो होता है आपका यूटिलिटी थ्योरी। और जो आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन है, जो यूटिलिटी मतलब आप कब मैक्सिमम यूटिलिटी किसी गुड या सर्विस का फील कर रहे हैं, उसको मापने के लिए जो हम यूज करते हैं यूनिट, वो होता है यूटिल्स। यूटिल्स को हम यूज करते हैं अपनी यूटिलिटी जानने के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यूटिलिटी होता क्या है। अब सेकंड थिंग ये आता है कि आप यूटिलिटी अगर देखेंगे डिफरेंट पर्सन्स के लिए, सपोज कर लीजिए कि यूटिलिटी डिफरेंट पर्सन्स के लिए हमें चेक करना है, तो यूटिलिटी जो होता है आपका, यूटिलिटी वेरीज एट डिफरेंट पर्सन। मतलब अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग यूटिलिटी होती है। अगर मैं एग्जांपल लूं पिज्जा का, तो सपोज कर लीजिए कि दो पर्सन है एक्स और वाई, और अगर एक्स के साथ ये है कि वो 4 पिज्जा खाने के बाद मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यूज करता है। मतलब 4 पिज्जा जब एक खाता है तो उसकी यूटिलिटी जो है कुछ कम होती है, 2 खाता है और बढ़ती है, 3 खाता है और बढ़ती है, और चौथे में उसे मैक्सिमम यूटिलिटी मिल जाती है पिज्जा के लिए। तो यानी 4 पे उसे मैक्सिमम मेंटल सेटिस्फेक्शन हो रहा है। फिर 4 के बाद आप 5 जाएंगे तो हो सकता है कि वो यूटिलिटी कम होने लगे, यानी कि अब उसको खाया नहीं जा रहा है तो जबरदस्ती खा रहा है। तो 4 उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी है। अब सपोज करिए वाई कोई पर्सन है और उसके साथ ये है कि वो 3 ही खाता है। मतलब सबके खाने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। अगर एक्स मान लीजिए 6 फीट का है और इसकी बॉडी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ को कंज्यूम करने की, ज़्यादा खा सकता है, या बहुत मोटा है ज़्यादा खाता है, वाई उसके कंपैरिजन में कम खाता है, तो वाई के साथ ऐसा हो सकता है कि 3 पिज़्ज़ा पे वो मैक्सिमम यूटिलिटी गेन कर जाए और चौथे से उसका कम होने लगे। यानी कि पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी जो है वो वेरी करता है। पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये है कि सपोज कर लीजिए कि x जो है उसको फिर हम पिज्जा दे रहे हैं, यानी पर्सन टू पर्सन तो यूटिलिटी वेरी करेगा, पर टाइम टू टाइम भी वेरी करेगा। सपोज कर लीजिए x पर्सन है, उसको मॉर्निंग और लंच, हमने उसे क्या किया कि मॉर्निंग में उसको हमने पिज्जा खाने को दिया, तो उसने क्या किया 4 पिज्जा पे उसे मैक्सिमम यूटिलिटी मिला। ठीक है, फिर लंच टाइम में गया है तो उसने पहले 2-4 रोटियां खा ली हैं, तो जब उसका पेट भरा हुआ है और उसको हम फिर से पिज्जा पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका हाफ पिज्जा या 1 पिज्जा पे मैक्सिमम यूटिलिटी पिज्जा के लिए उसे मिल जाए।
तो यूटिलिटी टाइम के साथ वेरी करता है। एक्स ही था जिसको मॉर्निंग में 4 पिज्जा से मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही थी, और एक्स ही है जिसको दोपहर में केवल हाफ पिज्जा से मैक्सिमम यूटिलिटी मिल जा रही है, उससे ज़्यादा वो नहीं खा पाएगा। यानी कि यूटिलिटी वेरीज पर्सन टू पर्सन एंड यूटिलिटी ऑल्सो वेरीज टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम भी यूटिलिटी जो है वो वेरी करता है। अब इसका कुछ डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या होता है। पहला लिखा है रिलेटेड टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। एंड सेकंड है आपका सेटिस्फैक्शन इज मेजर्स इन यूटिल्स। जैसा मैं बताया यूटिलिटी थ्योरी क्या बताता है, यूटिलिटी क्या किससे रिलेटेड होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड होता है। मतलब कस्टमर की मेंटल सेटिस्फैक्शन किसी गुड या सर्विसेज के लिए कितनी है, उससे रिलेटेड है यूटिलिटी थ्योरी, जो मैं पहले आपको बताया था। सेकंड थिंग है सेटिस्फैक्शन इज मेजर्ड इन यूटिल्स। सेटिस्फैक्शन को आप यूटिल्स में मेजर करते हैं, जो यूनिट में आपको बताया था। तो 2 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। यूटिलिटी is want or mental satisfaction characteristics, या mental satisfying लिखिए, mental satisfying characteristics of good or services. Utility is measured in units of measurement called यूटिल्स, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन ये लिखा है कि यूटिलिटी इज द वांट और मेंटल सेटिस्फेक्शन, जो मैं पहले बताया था। यूटिलिटी इज द वांट और मेंटल सेटिस्फेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड और सर्विसेज। तो यूटिलिटी क्या है, मेंटल सेटिस्फेक्शन कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी गुड और सर्विसेज के लिए। किस कौन करता है, कस्टमर के लिए। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड यूटिल्स। सेम चीज है जो पहले बताया था कि यूटिल्स में मेजर किया जाता है। सेकेंड डेफिनेशन क्या लिखी हुई है देखिए, यूटिलिटी एनालिसिस is the investigation of how consumers reach decision to achieve
यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन यूटिलिटी is used ordinary, ठीक है, या ऑर्डिनरली, ठीक है। क्या लिखा? यूटिलिटी एनालिसिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाउ कंज्यूमर्स रीच डिसीजन टू अचीव यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। यूटिलिटी एनालिसिस ये बताता है कि किस तरीके से कोई कंज्यूमर जो है वो डिसीजन लेता है कि हमें कब मैक्सिमम यूटिलिटी मिल जाएगी। आगे लिखा यूटिलिटीज यूज्ड ऑर्डिनरली, मतलब यूटिलिटी जनरली हर कोई यूज करता है यूटिलिटी। अब कोई कस्टमर है, अब आप कोई सामान अगर लेने जा रहे हैं मार्केट में, सपोज कर लीजिए आप बाइक लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि बाइक गए और ले लिए, उसके लिए आपने पहले सारी बाइक्स का एक एनालिसिस किया। तो एनालिसिस जब कर रहे हैं यानी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्राइस रेंज देखी कि आपके बजट में कौन सी बाइक बेस्ट है जिसमें सारे फीचर्स आपको जो चाहिए वो दिया जा रहा है, कौन सा फ्यूल एफिशिएंट है, कौन से ज़्यादा पावर की है, सारी चीज़ें आपने चेक की अपने बजट के हिसाब से। यानी कि आपने तब डिसीजन लिया कि हमें बाइक कौन सी लेनी है, और वो डिसीजन कब लिया? इन्वेस्टिगेशन करके, यानी आपने यूटिलिटी का यूज़ किया है। मैक्सिमम यूटिलिटी आपकी किसी सर्टेन कंपनी के बाइक पे आकर के रुक गई है। यूटिलिटी इज यूज्ड ऑर्डिनरली, आपने जनरली यूटिलिटी यूज कर लिया। अब चाहे मैं बाइक की बात करूं, कपड़े की बात करूं, या फिर मैं बात करूं आपके खाने की ही बात करूं, तो हर चीज़ में क्या होता है कि आप कहीं रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो सबसे पहले आप मेनू बार देखते हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं यूटिलिटी का यूज़ करके कौन सा खाने पे मुझे मैक्सिमम मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा और कितना खाने पे। तो यही चीज़ होती है यूटिलिटी थ्योरी, जो कि कहा गया ऑर्डिनरली हर कोई यूज़ करता है यूटिलिटी का, ठीक है। अब एक टर्म है टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी is the total amount of utility one derives from consuming गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा है टोटल यूटिलिटी डिक्रीज और diminishes with time। तो टोटल यूटिलिटी के दो पॉइंट दिए हैं। टोटल यूटिलिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी वन डिराइव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विसेज। टोटल यूटिलिटी का ये मतलब है। मैक्सिमम यूटिलिटी का ये मतलब था कि आप कितना कंज्यूम करके मैक्सिमम यूटिलिटी गेन कर ले रहे हैं। मतलब मैक्सिमम यूटिलिटी पाने के लिए आपको कितने गुड्स या सर्विसेज को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करके कंज्यूम करना या फिर यूज करना है या फिर खरीदना है। तो मैक्सिमम यूटिलिटी आपको कहाँ पे मिलनी थी, ये चीज है। टोटल यूटिलिटी क्या है कि टोटल यूटिलिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी वन डिराइव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड और सर्विसेज। टोटल यूटिलिटी का मतलब यह है कि आप कोई गुड या सर्विसेज को जब यूज कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी है। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर मैं अगर कोई पिज्जा खा रहा है, उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी 4 पिज्जा खाने पे है, तो उसने 1 पिज्जा खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4, चौथे पे उसे मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है।
बट जब उसने ए कंज्यूम किया है तो उसकी टोटल यूटिलिटी कुछ और होगी। 2 किया तो टोटल यूटिलिटी कुछ और होगी, 3 किया तो टोटल यूटिलिटी कुछ और होगी, 4 किया तो टोटल यूटिलिटी कुछ और होगी। यानी कि जब वो कंज्यूम कर रहा है, किसी गुड या सर्विस को यूज कर रहा है, तो उसका अमाउंट जितना अभी तक कंज्यूम किया है उतने पे उसकी यूटिलिटी कितनी है, वो होता है टोटल यूटिलिटी। और यूटिलिटी को आप, जो टोटल यूटिलिटी है उसको आप यूटिल्स में लिखेंगे। यूटिल्स में अमाउंट लिखा रहेगा, एक यूनिट रहती है जिसको हम यूटिल्स में लिखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस और डिमिनिशेस विथ टाइम। टोटल यूटिलिटी जो है वो समय के साथ कम होते जाती है या खत्म हो जाती है, जिसके एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे मैं एग्जांपल आपको यही बताया था कि पिज्जा आप खा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है 1 2 3 4 तक। जैसे ही 5वें पिज्जा पे गए, आपका पेट भरा हुआ है, आप नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं, आपकी यूटिलिटी कम होने लगी है। जैसे ही 6वें पे गए, आपकी यूटिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, 6वें के लिए आप नहीं खा सकते हैं। तो ऐसा होता है कि यूटिलिटी डिक्रीजेज और डिमिनिशेस विथ टाइम, इसीलिए कहा गया है। अब मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, सेम पिज्जा वाला ही। जैसे यहां लिखा है, इसको पहले मिटा दो। पीसेज ऑफ पिज्जा, ठीक है, और टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो पीसेज ऑफ पिज्जा क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल यूटिलिटी आपको दी हुई है 0 10 16 19 20 20 18, ठीक है। ये आपको टोटल यूटिलिटी दी हुई है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, इसका अगर हम एक एक्स वाई एक्सिस में एक डायग्राम में बनाएंगे, अगर हम इसको देख रहे हैं तो हो ये रहा है कि 0 पिज्जा पे 0 यूटिलिटी है, 1 पिज्जा पे 10 यूटिलिटी है, यूटिल्स में लिखा हुआ है ये। 2 पिज्जा में 16 यूटिलिटी है, 3 पिज्जा में 19 यूटिलिटी है, इंक्रीज करते जा रहा है, देखिए। 4 पिज्जा में 20 यूटिलिटी है, इंक्रीज कर रहा है। 5 पिज्जा में 20 यूटिलिटी है, रुक गया है। 6 पिज्जा में 18 यूटिलिटी हो गया है। तो यूटिलिटी कम होना एंड डिमिनिशेस और डिक्रीजेस विद टाइम स्टार्ट हो गया है। अब इसका अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं एक्स और वाई एक्सिस पे, यहाँ पे सपोज कर लीजिए आप कि इसको थोड़ा और क्लियर कर दे रहा हूं कि एक्स एक्सिस पे आपका टोटल यूटिलिटी लिखा है और वाई एक्सिस पे आपका पीसेज ऑफ पिज्जा लिखा है, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी आपने यहां दिखाया है 5 10 15 20 25, यहाँ 25 हो गया, ठीक है। यहाँ आपने देखा पीसेज ऑफ पिज्जा 1 2 3 4 5 6। तो अगर इसको हम डायग्राम से बनाएंगे तो 0 पिज्जा यानी 0 पिज्जा पे 0 यूटिलिटी थी, एक पॉइंट यहाँ आया है। 1 पिज्जा पे 10 यूटिलिटी यानी एक पॉइंट यहाँ आया है। 2 पिज्जा पे 16 यूटिलिटी, एक पॉइंट यहाँ आया है। 3 पिज्जा पे 19 यूटिलिटी, एक पॉइंट यहाँ आया है। 4 पिज्जा पे 20 यूटिलिटी, सॉरी यहाँ 20 यूटिलिटी। 5 पिज्जा पे 20 यूटिलिटी। 6 पिज्जा पे 18 यूटिलिटी। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है, सॉरी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए, पहले ये डायग्राम यही दिखा रहा है कि यूटिलिटी पहले इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, कंजम्पशन के साथ, और यहाँ तक इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे लीनियर हो गई है, फिर से डाउन हो गई है। डिमिनिशेस विद टाइम, धीरे धीरे ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डायग्राम से आपको बता दिया गया है। अब अगला टॉपिक जब हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है।
व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। सेम एग्जांपल का यूज करेंगे, थोड़ा सा इस बार छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि बड़े बोर्ड में पूरा आ नहीं रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी का ये मतलब है कि यूटिलिटी जो है, मतलब जितने पीसेज ऑफ आप या जितने यूनिट्स ऑफ आप गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हो, तो उतने यूनिट कंज्यूम करने में व्हाट इज द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हो रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज इन गुड्स, यानी कितने गुड्स को लेने पे कितना यूनिट में चेंज हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। एक फॉर्मूले से मैं आपको बताता हूं, पहले लिख लेते हैं ये क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी is the amount of additional utility the person receive from the consumption of additional unit of goods और सर्विसेज। यहाँ लिखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द अमाउंट ऑफ एडिशनल यूटिलिटी द पर्सन रिसीव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी उसको कहते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एडिशनल यूटिलिटी किसी पर्सन को मिल रहा है जब वो एडिशनल अमाउंट ऑफ या एडिशनल यूनिट ऑफ गुड या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है आपका, यहां मैं लिख दे रहा हूं फिर से। marginal utility equals to delta in total utility upon delta in units of consumption, या लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन change in units of consumption, that is equals to TU2 minus TU1 upon C2 माइनस C1। तो एक बार और पढ़ते हैं क्या। मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू होता है डेल्टा इन टोटल यूटिलिटी अपॉन डेल्टा इन यूनिट ऑफ कंजम्पशन।
डेल्टा मतलब हुआ कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हो रहा है अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, कितना यूनिट ऑफ कंजम्पशन आप ले रहे हैं। तो अगर इसको हम एक फॉर्मूले से लिखेंगे तो टोटल यूटिलिटी U2 मतलब कि जब आपने C2 C1 से जब आपने C2 कंज्यूम किया किसी गुड या सर्विसेज की यूनिट को, तो उसकी यूटिलिटी हो गई TU2, टोटल यूटिलिटी उसकी TU2 हो गई थी। तो TU2 माइनस TU1 जो पहले यूटिलिटी थी जब C1 यूनिट ऑफ आपने कंज्यूम किया था, तो C2 माइनस C1 ये आपका यूनिट ऑफ कंजम्पशन हो गया, TU2 माइनस TU1 दैट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी हो गया। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ गुड कंजम्पशन, ये हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो शायद इजी हो जाएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन है कैलकुलेट marginal utility when we are going एक मिनट, देखा कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम 0 pieces of pizza to 1 piece, सॉरी हाँ 1 piece of पिज़्ज़ा। ठीक है, और आपका टेबल ऐसे बना हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा लिख रखा है और यहाँ पे हमने टोटल यूटिलिटी लिख रखा है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 सेम है जो पहले लिखा था, 0 10 16 19 20 20 18। ठीक है, ये हमने लिख रखा था, यही लिखा है। ठीक है, तो हाँ सॉरी थोड़ा कुछ परेशानी थी, इस वजह से थोड़ा होल्ड करना पड़ा। कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम 0 पीसेस ऑफ पिज़्ज़ा टू 1 पीसेस ऑफ पिज़्ज़ा। आपको मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करना है जब आप 0 पीसेस ऑफ पिज़्ज़ा से 1 पीसेस ऑफ पिज़्ज़ा पे जा रहे हैं। ठीक है, तो पीसेस ऑफ पिज़्ज़ा यहाँ दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 ये आपके नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी दिखाई है 0 10 16 19 20 20 एंड 18। क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम 0 पीसेस ऑफ पिज़्ज़ा टू 1 पीसेस, 0 से 1 पीस पे जा रहे हैं, तो आपकी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी। तो देखिए 0 से जब आप 1 पे जा रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल यूटिलिटी आपकी 1 पे जाने पे 10 हो जा रही है, यानी कि TU1 माइनस TU0 अपॉन C1 माइनस C0। ठीक है, अगर इसको आप C0 मान लें, इसको C1 मान लें, इसको C2 मान लें, C3 मान लें, C4 मान लें, C5 मान लें, C6 मान लें। ठीक है, तो ऐसे ही हो रहा है। तो TU1 की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, TU0 की 0 थी, C1 की वैल्यू आपकी 1 थी, C0 की 0 थी, C1 आपका ये है जिसकी वैल्यू 1 थी, और C0 0 है, वैल्यू 0 थी। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 आई है, 10 यूटिल्स, इसको यूटिल्स लिखेंगे।
ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया 0 से 1 जाने पे। अगर मैं कहूँ आप अगर 1 से 3 पे जा रहे हैं, अगर आप कंजम्पशन यूनिट कैसे कर रहे हैं, 1 से 3 पे जा रहे हैं, तो क्या होगा, TU3 माइनस TU1 अपॉन C3 माइनस C1। तो TU3 कितना है आपका 19 माइनस TU1 कितना है आपका 10 अपॉन C3 कितना है आपका 3 माइनस C1 कितना है आपका 1। तो 9 अपॉन 2 आया, दैट इज इक्वल्स टू 4.5 यूटिल्स आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। तो ये होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब भी आपका यूटिलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, तो यूटिलिटी थ्योरी में हमने क्या देखा, दो चीजें देखी कि तीन चीजें देखी कि यूटिलिटी होती क्या है, ठीक है। यूटिलिटी इज द मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर बाय कंज्यूमिंग गुड और सर्विसेज। वी कैन मेजर इट इन यूटिल्स, यूटिल्स में हम मेजर करते हैं। फिर हम देखा टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी जो होता है आपका, वो होता है कि किसी भी गुड के कंज्यूम यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे कितनी आपकी यूटिलिटी हो रही है। जैसे कि 0 आपने कंज्यूम किया है तो टोटल यूटिलिटी 0 थी, 1 किया तो टोटल यूटिलिटी 10 है, 2 किया तो 16 है, और मैक्सिमम यूटिलिटी जो आपकी आ रही है वो 4 और 5 पे आ रही है, ठीक है। इसके बाद हमने मार्जिनल यूटिलिटी देखा था। मार्जिनल यूटिलिटी क्या था आपका, टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। तो टोटल यूटिलिटी आपका TU3 माइनस TU1 लिखा है। तो ये टोटल यूटिलिटी जब आपने 3 पिज्जा कंज्यूम किया है तो 19 थी, और जब आपने एक किया था तो आपका कितना था 10 था। तो यहाँ आपने चेंज इन टोटल यूटिलिटी लिख दिया, और यहाँ आपने चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम यानी 3 माइनस 1 तो 2 आ गया। तो 4.5 आपका यूटिल्स आ गया है, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का मशीन लर्निंग स्टार्ट होगा, नेक्स्ट यूनिट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।